गाइस यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस की आंसर की आ चुकी है। लेकिन आंसर की के बाद अब आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। आंसर की आ चुकी है। उम्मीद है सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और हो सकता है शायद अभी कट ऑफ की वीडियो आपने कहीं देखी भी हो, लेकिन अब ये कट ऑफ की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आपने शायद देखा होगा, मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था उसको लगभग 7 से 8 हज़ार लोगों ने देखा और सभी ने अपनी राय भी दी थी कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं। वो सब आंसर की के पहले की बात बता रहे थे, लेकिन अब आंसर की आई। अब उनके रुझान भी बदल गए, सब एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, समझ लिए वक्त हालात सब बदल गए। अब बताने वाला हूँ कट ऑफ क्या होने वाला। अगर इतने नंबर हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें होती हैं, क्वालिफाई करना रहता है और सिलेक्शन। तो क्वालिफाई आपको नहीं करना है, क्वालिफाई सब कर ले जाएंगे, क्वालिफाई नहीं करना, आपको पाना है सिलेक्शन। तो क्वालिफाई जो करते हैं वो क्वालिफाई करने दो, क्वालिफाई से कोई फायदा नहीं होगा। ये जो मन में डाउट बनाकर बैठे हैं कि इतना नंबर मेरा क्वालिफाई, क्योंकि क्वालिफाई आपको सभी को पता है नंबर बहुत कम है क्वालिफाई का, 30-35 के अराउंड है। तो वो आपके मन में डाउट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ क्वालिफाई तो करना नहीं है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन पाना है। तो चलिए अब हम बात करेंगे सिलेक्शन की, क्योंकि आंसर क्या चुकी है। आंसर की के बाद छात्रों का जो रुझान है वो भी चेंज हुआ। पहले छात्र क्या बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं, सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। तो पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और सभी के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तब लाइक करिएगा। चलिए पहले बात करते हैं डायरेक्ट आंसर की। आप सभी को पता है आंसर की प्रोवाइड कर देगी है। जब भी कोई कट ऑफ बताई जाती है तो उसके लिए बेस होना बहुत जरूरी है। तो फाइनली आंसर की आ चुकी है और बहुत सारे छात्रों से मैंने पूछा भी, उसके बाद मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करने आया हूँ। आंसर की क्या, मैंने आपको कट ऑफ प्रोवाइड करने आया हूँ। आंसर की तो उम्मीद है आप सभी ने देख ही ली होगी। अब बात करते हैं कट ऑफ की। सबसे पहले एक बात करूं, जो आपकी आंसर की जब नहीं आई थी तब मैंने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंटों को पढ़ा। वैसे कमेंट सभी कमेंटों को मैं पढ़ता ही हूं। लगभग 70-75 ये चल रहा था नंबर, 70-75 नंबर चल रहा था। और आप सभी को पता है 0.25 की माइनस मार्किंग भी है। और यही चल रहा था जब मैंने आंसर की नहीं आई थी। तब जब मैंने कट ऑफ बताया तब यहाँ पर लोग कह रहे थे कि सर आपने कट ऑफ कम बता दी, लेकिन अब वो वही लेवल पर आकर बैठ गए। मुझे पता था कि आंसर की तो भी आई नहीं है, आंसर की नहीं है, तब तक छात्र बोल रहे मैंने इतना किया उतना किया। किए कितना है ये मैटर नहीं है, सही कितना मेन मैटर ये होता है कि आपने सही कितना किया। तो मान लीजिए आपने 100 भी कर रहे हैं तो ये कोई मतलब थोड़ी है। तो ये जो लोग यहाँ पर 70 से 75 अपना स्कोर बता रहे थे वो उठकर आ गए हैं अब यहाँ पर 65 पर, 60 से 65 के अराउंड वो पहुँच कर आ गए हैं 60 से 65 पर। ये बात होगी। अब चलिए मैं आपको डायरेक्ट आपको कट ऑफ दिखाता हूँ और बाकी की चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, 100 मार्क्स से 1 घंटा आपको दिया गया था और 0.25 यानी 1/4 की यहाँ पर माइनस मार्किंग प्रोवाइड की गई थी। तुक्का लगाने से भी आपका इसमें फ़ायदा हो सकता था। जिन लोगों ने लगाया होगा हो सकता है फ़ायदा भी हो। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ फ़ायदा मिलने वाला, कुछ नंबर नॉर्मलाइजेशन से इंक्रीज़ होंगे। कैसे इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि आप सभी को पता शिफ्ट वाइज आपका पेपर कराया गया था तो नॉर्मलाइजेशन लगना तो तय है। अगर किन के इंक्रीज होने वाले हैं, किन के इंक्रीज नहीं होंगे, वो भी चलिए बात बता देता हूँ। आप ये एक बार वैकेंसी पर नज़र डालिए। ये देखिए कितनी वैकेंसी, कहाँ पर कितनी वैकेंसी प्रोवाइड की गई थी। मैंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी को ले आया हूँ ताकि आप देख सकते हैं एमटीएस में कितना है। और यहाँ पर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में देख सकते हैं जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। उसके बाद टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी आपकी प्रोवाइड की गई। बात हो गई वैकेंसी की। अब आइए थोड़ा आगे। ये देखिए सबसे बड़ा डाउट सभी के मन में यही बसा हुआ है। 100% विद्यार्थी, 100 का लगभग, 100 को छोड़िए, लगभग 80-90% यही सोच कर बैठे हैं। ये उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दिया। फिर से सुन लीजिए, क्वालिफाई नहीं करना है आपको, यहाँ पर मेरिट में नाम भी लाना है। क्वालिफाई करके क्या फ़ायदा होगा, क्वालिफाई थोड़ी ना होता है मेन। क्वालिफाई तो हर कोई क्वालिफाई कर लेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर कोई कुछ थोड़ा भी पढ़ कर गया होगा तो क्वालिफाई तो वो कर ले जाएगा। क्वालिफाई हमारा करना उद्देश्य नहीं है, हमारा करना है फाइनल सिलेक्शन आपको चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाई करने आप तो एग्जाम में बैठे नहीं थे। अगर आपने इतना मेहनत किया है तो मेरे ख्याल से तो आपको यही उम्मीद रखनी चाहिए कि हमको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वालिफाई सब कर ले जाते हैं। सब कर क्या, सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अधिकतर छात्र क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो क्वालिफाई करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। अब आइए थोड़ा आगे कट ऑफ देखिए पहले। और हाँ, उससे पहले थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर समझा दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र परेशान होते रहते हैं, जिनका कम नंबर आता है नॉर्मलाइजेशन का टेंशन उन्हीं को होता है, और जिनका ज़्यादा होता है वो तो डरे रहते हैं कि कहीं नॉर्मलाइजेशन लग गया और हमारा कम ना हो जाए। तो कम तो नहीं होगा और बढ़ेगा, ये तो पक्का है। कैसे बढ़ेगा ये सुनिए। शिफ्ट में आपका पेपर कराया गया था, अब होगा क्या, जिसके शिफ्ट, ये नॉर्मली चीज़ें हैं आपको पता होंगी, लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट है, यहीं पर लोग फंस जाते हैं और अपने मन से ही मनगढ़ंत कहानी बनाए रहते हैं। मान लीजिए आपका शिफ्ट हार्ड था, आपके नंबर बढ़ेंगे, ये सबको पता है। कैसे बढ़ते हैं, सभी के थोड़ी मरते। अब जिसे मान लीजिए अब आपने यहाँ से 100 में से 30 ही अटैम्प्ट किया और मान लीजिए 30 के अटैम्प्ट किए अटैम्प्ट 30, और मतलब मेन नंबर आपका 30 आया। अब आपके मन में यही डाउट बना कि मेरा तो 30 ही नंबर आया, अब मेरा शिफ्ट हार्ड होगा, ये आप सोच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये आपकी सोच है, आयोग की सोच बिल्कुल भी नहीं है। जो आयोग तय करेगा उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। ये नहीं कि अगर आपने कम नंबर
कोई भी एग्जैक्ट मैं आपको कोई पर्टिकुलर आपको नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद को अगर बात करूँ कि अगर मैं कोई एग्जाम देने गया हूँ, अगर मैं उस पर कम नंबर स्कोर करता हूँ तो ये मुझे लगे कि हाँ ये शिफ्ट बहुत हार्ड थी मेरी वाली। और हाँ, नहीं हमेशा नहीं होता कि आप गलत सोच रहे हो, कभी कभी हो सकता है कि वाकई में वो शिफ्ट हार्ड होगी। अगर हार्ड होगी आयोग के हिसाब से तो आपको लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा, 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका शिफ्ट सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड होगा और आयोग नहीं तय किया उसको कि हार्ड या सरल है, तो आपको उसी नॉर्मल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए कि हार्ड, इजी, नॉर्मल ये आपके हाथ में, आपके क्या, मेरे हाथ में, किसी भी के हाथ में नहीं, ये आयोग के हाथ में है। और वही यहाँ पर ये तय करेगा आयोग ही कि आपको यहाँ पर नंबर देना है नहीं देना है। तो बात हो गई नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन आप समझ गए होंगे, हाँ कुछ बढ़ेगा नंबर, इसकी उम्मीद ज़रूर रखिए, नंबर बढ़ेगा। आइए अब डायरेक्ट आपका कट ऑफ देखते हैं, क्योंकि कट ऑफ के मन में जो डाउट है वो कट ऑफ देख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ बताऊंगा अभी, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कट ऑफ देखिए, जर्नल ओबीसी, माफ़ करिएगा, सिर्फ जर्नल एंड यूआर मतलब अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी, सामान्य जितने भी कैटेगरी के छात्र हैं 60 से 65। अब इसको 65 से आप पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए, 2 नंबर जितना मैंने कट ऑफ बताया है उससे 2 नंबर ज़रूर इंक्रीज करिएगा, बस सिर्फ सुन लीजिए 2 नंबर। और किस किस कैटेगरी में करना है ये भी बताऊंगा, सब में नहीं इंक्रीज करना है। जर्नल में आपका 60 से 67 इतना आपका पहुँचेगा 100%, 65 नहीं जाएगा, 65 से 67 तक जाएगा। इसलिए मैंने बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने जानकारी भी प्राप्त की, उनके जिस हिसाब से नंबर बन रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ 67 आपके यहाँ पर आंसर बनने वाले हैं। क्योंकि जब मैंने पहले कट ऑफ बताया था, आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो भी चैनल पर पड़ी है, यही कट ऑफ बताया हुआ था। लेकिन अब आंसर की भी आ चुकी है, तो कट ऑफ भी थोड़ा इंक्रीज और डिक्रीज ज़रूर होता है। कहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होता है, किसी कैटेगरी में पोस्ट की संख्या के हिसाब पर वो डिपेंड करता है कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। साथ ही जो स्टूडेंट ने रुझान दिए उनके हिसाब से ये पता चलता है कि जानकारी कि डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। इसमें आपको सिर्फ 2 नंबर बढ़ा लेने हैं, यानी 60 से आपका 67 यानी 67 से इन 7 नंबर के बीच अगर आपका है तो 100% आप एकदम रेडी रहिए, एकदम सेफ स्कोर के बीच में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ओबीसी, हाँ ओबीसी का आपका 58 टू 60 ही रहेगा, तो 60 तक अगर आप हैं तो बिल्कुल भी सेफ है, मतलब बिल्कुल सेफ है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला आते हैं, अगला है ईडब्ल्यूएस के जितने भी, जब लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी शायद 2018 की बात है, तो उसमें ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर पोस्ट शायद नहीं थी, पिछला मैंने उतना ध्यान से नहीं देखा, लेकिन लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी उसमें ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं थी। इस बार पोस्ट है, 55 से 58 कट ऑफ भी जाएगी। ये हो गए 55 से 58 की कट ऑफ, ये आप देख सकते हैं 55 से 58 कट ऑफ जाएगी इसकी। अगला आइए 50 से 52 एससी कैंडिडेट, एससी को तो हमेशा ही फायदा होता है, एससी वाले तो हमेशा खुश ही रहते हैं, जनरल वाले हमेशा दुखी और एससी एसटी वाले हमेशा खुश। एससी कैंडिडेट 50 से 52, 50 से 52 अगर बन रहे हैं तो एकदम सेफ हो, कोई भी टेंशन नहीं लेना, एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाओ। अगला आइए, अगला देखते हैं। अगला है आपका एसटी का, और समझ लिया आसान हो गया एक कदम। 45 से 50, 45 काफ़ी ठीक है आपके लिए, 45 से 50 है तो एकदम निश्चिंत रहिएगा, 100% आप एकदम सेफ जोन में है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से आप सारी जानकारी संपूर्ण समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, वैसे तो बहुत सारे छात्रों ने डाटा दे ही दिया, लेकिन आपका भी अगर मन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कैटेगरी, अपना स्कोर, 2 चीज़ें ज़रूर कमेंट करिएगा। तो उम्मीद है सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।